हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान वैष्णव और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक में फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होता है। तो फाइनाइट स्टेट मशीन जो आपका टीओसी सब्जेक्ट है, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ोगे। पूरी एक यूनिट है उसके अंदर, जहाँ पे आप फाइनाइट स्टेट मशीन को बहुत डिटेल में समझोगे। तो मैंने अभी थ्योरी लिख रखी है क्योंकि ये पूरा एग्जाम ओरिएंटेड हो रहा है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ फाइनाइट स्टेट मशीन, तो आप इसको लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे बहुत ईजी वे में समझेंगे इसको, जितनी हमको ज़रूरत है इसमें यहाँ पर। बाकी आपको ये पूरा प्रोवाइड हो ही रहा है कि आप इसमें से देख के लिख सकते हो समझ के। तो अब इसके अंदर फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होता है, इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं जो कि फाइनाइट होते हैं। जैसे कि मैंने Q0, Q1 और Q3 स्टेट बना दिए। इसके अंदर 6 टपल्स होते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, ट्रांजेक्शन फंक्शन होते हैं कि अगर मेरे को जैसे कि मुझे एक लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करानी है इससे, तो उसके लिए ये सब चीज़ें यूज़ आती है। ये क्या है, हम क्वेश्चन की मदद से इसको ज़्यादा समझेंगे क्योंकि थ्योरी हमको समझ में नहीं आती है। जब हम क्वेश्चन करते हैं तभी हमको कुछ चीज़ समझ में आती है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बता देती हूँ कि ये देखो, ये ट्रांजेक्शन फंक्शन होते हैं, ये इनपुट्स होते हैं कुछ हमारे। जैसे कि अगर A B C, अगर हमको इसके लिए बनाना है, जैसे सॉरी A B के लिए ऐसे बनाना है, तो जब तक A आएगा तो हम इसको A के लिए हम इसको यहीं पे लूप बना देंगे और ये B के लिए आगे चलेगा। और जब तक B आएगा तो इसके लिए देखो, ये इस स्ट्रिंग के लिए मैंने एक ट्रांजेक्शन फंक्शन बना दिया, मतलब फाइनाइट स्टेट मशीन बना दी है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर, बट इसके अंदर हमको थोड़ा समझना है। इसके अंदर क्या लिख रखा है, एस इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेट्स। इसके अंदर एस क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टेट्स है। आई क्या है, आई इज द कलेक्शन ऑफ इनपुट लेटर, जो हम इनपुट लेटर दे रहे हैं वो है। फिर ओ इज़ द कलेक्शन ऑफ आउटपुट लेटर, जो आउटपुट हमारे पास आएगा उसका कलेक्शन होगा। एफ इज़ अ ट्रांजेक्शन फंक्शन, जो हम ये फंक्शन हम इधर दे रहे हैं उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन फंक्शन। जी इज़ अ आउटपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन क्या होगा। एंड एस एस नॉट इज़ अ इनिशियल स्टेट, जो हमारी इनिशियल स्टेट होती है। अब ये जो मैंने SIOFG लिख रखा है, उसको आप दूसरे लेटर से भी लिख सकते हो, अपना जो मन करे उस लेटर से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझेंगे। देखो आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, स्टेट। जो आपको दे रखा है ना, पहले आपको वो समझना है। स्टेट दे रखी है, स्टेट क्या है, S0, S1, S2, S3। तो पहले हमको क्या बनानी, स्टेट बना देनी। स्टेट हम कैसे बनाएंगे, ये S0 हो गया, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया और ये S3 हो गया। ये मैंने सारी स्टेट बना दी है। अब ट्रांजेक्शन और फंक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब अब मेरे को S0 से S1 जाना है, S3 से S2 जाना है, ऐसे। और इसका देखो, इस ट्रांजेक्शन का जो जीरो का इसका आउटपुट ये है, और फंक्शन जैसे मैंने इसको ले रखा है, तो ये अगर ये है तो इसका आउटपुट ये है। ऐसे करके अब क्या है ये समझते हैं। देखो अब S0 है, S0 ट्रांजेक्शन, S0 किस पे जा रहा है, S1 पे, S1 पे जा रहा है। तो हम इसको पहले तो हम ऐसे फंक्शन बनाएंगे, ट्रांजेक्शन फंक्शन, जो कि S1 पे जा रहा है। अब अगर S1 पे जा रहा है तो मैं इसको क्या लिखूंगी, ज़ीरो, ज़ीरो। और इसके साथ में इसका आउटपुट भी लिखूंगी। आउटपुट इस भी इसका क्या है, ज़ीरो। तो मैंने इसको ज़ीरो ऐसे लिख दिया। फिर आपको देखना है, पहले हम इसके लिए करेंगे फिर इसके लिए बना देंगे, ठीक है। फिर S1 से S0 जा रहा है, तो S1 से S0 जा रहा है वापस से, और इसको हमको क्या लेना है, ज़ीरो ही लेना है। और इसका आउटपुट भी क्या रहा है, ज़ीरो। तो हम इसको ऐसे ज़ीरो लिख देंगे। फिर है S2 से S1, S2 से S1, S2 से S1। तो अब एरो S2 से S1 बनेगा, और इसको हमको ज़ीरो ही लिखना है। और इधर भी आउटपुट क्या रहा है, ज़ीरो। फिर क्या है, S3 से S1, S3 से S1। तो S3 से S1 बना देते हैं। वापस हमको इसको ज़ीरो लिखना है और आउटपुट ज़ीरो। तो ये बना दिया। अब देखो, अब मेरे को इसके लिए सॉल्व करना है, फंक्शन के लिए। S0 से S1, S0 से S1 जाना है मुझे, S0 से S1, S0 से S1 में गई। और इस बार क्या है, वन, वन लेना है मुझे, वन। और इसका आउटपुट भी क्या आएगा, वन। फिर S1 से S1, वापस मुझे S1 से S1 ही जाना है, तो मैं यहाँ पर ऐसे करूँगी। और फिर ये भी वन से वन ही है, ये वन, और इसका आउटपुट भी वन। फिर है S2 से S1 जाना है मुझे, S2 से S1। तो मैं इसको ऐसे बना दूंगी, और ये भी क्या होगा, वन और वन। फिर है S3 से
S3, S3 से S3, और ये भी क्या हो जाएगा 1 और 1। अब देखो हमने यहाँ पे 0 1 क्यों लिखा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखा है ऐसा का ऐसा ही। तो क्या बोला था, ड्रॉ द ट्रांजैक्शन डायग्राम ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग स्टेट टेबल। आपको स्टेट टेबल दे रखी है, ये आपकी स्टेट टेबल है। आप इसकी हेल्प से ये भी बना सकते हो और इसकी हेल्प से आप ये भी बना सकते हो। दोनों में से अगर आपको एक चीज़ दी होगी तो आपको दूसरी चीज़ बनानी होगी। अगर आपको ये स्टेट टेबल दे रखी है तो हमने इसे ट्रांजैक्शन डायग्राम बनाया, और अगर आपको ट्रांजैक्शन डायग्राम दे रखा है तो आपको इससे स्टेट टेबल बनानी होगी। और फिर हमने ये तो बना लिया, फिर क्या बोला है, आल्सो फाइंड आउटपुट वर्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू द इनपुट वर्ड। आपको इनपुट वर्ड दे रखा है, अब आपको उसका आउटपुट वर्ड निकालना है। और आपको इनपुट वर्ड क्या दे रखा है, ये आपको इनपुट वर्ड दे रखा है। तो जैसे कि ये इनपुट था तो इसके लिए आउटपुट ये था, यहाँ पर ये इनपुट था इसके लिए आउटपुट ये था, ऐसे ये दे रखा है। हम देखते हैं कि हमको इनपुट क्या दे रखा था, 1 1 0 0 1 1 0 1 1। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वर्ड निकालना था, तो मैं इसको कैसे निकालूंगी, देखो इनपुट का एक इनपुट की टेबल बनाऊंगी जिसके अंदर मेरे पास क्या 1 1 0 1 1 0 1 1। और हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, करंट स्टेट, कि हम 1 इनपुट के लिए कौन सी स्टेट पर है, तो ये हमको लिखना होगा। फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, उस करंट स्टेट से कौन सी नेक्स्ट स्टेट पर वो जा रहा है, तो इधर आएगी नेक्स्ट स्टेट। और फिर हमको आउटपुट क्या वो मिल रहा है, मतलब हम इसके लिए चेक करेंगे क्या इस इनपुट के लिए हमको आउटपुट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो देखो पहले 1 हमारे पास आया, क्या इनपुट आया 1। 1 के लिए हम पहले कौन सी स्टेट पर आएंगे, S0। तो हम करंट स्टेट पे कौन सी S0 वाली स्टेट पर है। अब हम 1 इनपुट के लिए कहाँ जाएंगे, S1 पे जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी हमारी, S1। और इस S1 पे हमको जाने पर आउटपुट क्या मिल रहा है, ये इनपुट है या आउटपुट है, आउटपुट हमको क्या मिल रहा है 1। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब हम कौन सी स्टेट पे आ चुके हैं, S1 पे। अब हमारी करंट स्टेट कौन सी, S1 पे, क्योंकि हम S0 से S1 पे आ गए थे। तो अब हमारी करंट स्टेट कौन सी, S1। अब S1 के लिए अब हमको इनपुट हमारा क्या है 1। तो अब देखो इधर 1 के लिए हमारे पास वापस से हम S1 पे आएंगे, क्योंकि देखो हम डायग्राम बनाया था तब हमने समझा था कि अब वापस हम S1 पे आएंगे, तो हमारी नेक्स्ट स्टेप भी क्या होगी, S1 ही होगी। और इसके लिए भी आउटपुट क्या है 1। अब हम S1 पे ही है, वापस से S1 पे हम करंट स्टेट पे। अब S1 पे हम 0 के लिए कहाँ जाएंगे, S1 पे S1 से हम 0 के लिए कहाँ जाएंगे, देखो 0 के लिए हम कहाँ जा रहे थे, मतलब 0 इनपुट के लिए हम कहाँ जा रहे थे, S0 पे। तो आउटपुट क्या आएगा 0 ही। तो हम S0 पे गए और हमारे पास आउटपुट क्या है 0। अब हम कौन सी स्टेट पर है, S0 पे ही है। तो S0 पे 1 के लिए हम कहाँ जाएंगे, S0 पे 1 के लिए, देखो 1 के लिए 1 इनपुट के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, S1 पे, और हमको आउटपुट क्या मिल रहा है 1। तो S1 और 1। अब हम कौन सी स्टेट पे हो गए, S1 पे, तो S1 वाली। फिर S1 में वापस से हम 1 के लिए कहाँ पे रहेंगे, S1 पे रहेंगे, और आउटपुट हमको क्या मिलेगा 1। फिर हम S1 वाली स्टेट पर है, S1 के लिए वापस हम 0 के लिए कहाँ पे जाएंगे, S0 पे। S0 पे गए हम, फिर S0 पे हमको क्या मिला, आउटपुट 0। अब S0 पे ऐसे हम 1 के लिए वापस से कहाँ पे जाएंगे, S1 पे। S1 पे और वैसे यहाँ पर भी S1 और फिर 1 और फिर वापस से S1 और S1 और 1। तो हमको आउटपुट वर्ड क्या मिला, आउटपुट वर्ड हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा इनपुट वर्ड था और आउटपुट वर्ड हमको क्या मिला 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1। तो हमने इसको ऐसे सॉल्व करा है। हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है जिसके अंदर हमको डायग्राम दे रखा है, इससे हमको क्या बनाना है, स्टेट टेबल बनानी है। तो स्टेट टेबल, पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं कि इसके अंदर स्टेट क्या दे रखी है, S0 S1 S2। और ये O3 O2 O1 क्या है कि अगर S0 पे होगा तो आउटपुट हमारा O1 आएगा, और अगर S1 पे होगा तो आउटपुट O2 आएगा, और S2 पे होगा तो आउटपुट O3 आएगा। और ये सारे हमारे इनपुट है, I1 I2 I3, ये इनपुट है, इससे हम स्टेट टेबल बनाते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर स्टेट लिख देंगे। स्टेट हमारी कौन कौन सी है, S0 S1 S2। अब इनपुट देखो हमारे पास कितने हैं, एक तो I1 है, I2 है, ये I2 लिख देना यहाँ पर। तो
तो हमारे पास दो टाइप्स के इनपुट है, एक I1 और एक I2। तो हम इनपुट के लिए हम दो बना देंगे, I1 और I2। और आउटपुट अब देखो S0 से I1 के लिए, I1 इनपुट के लिए S0 जो हमारी करंट स्टेट है उससे हम नेक्स्ट स्टेट पर I1 इनपुट के लिए कहाँ जा रहे हैं, I1 के लिए S1 पे जा रहे हैं। और I2 के लिए हम किस पे जा रहे हैं, S1 पे। और जो हम करंट स्टेट पर है उसके लिए हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, O1। ऐसे हम S1 के लिए देखेंगे, I1 के लिए हम कहाँ पे जा रहे हैं, S2 पर। और I2 के लिए हम किस पे, S1 पे ही है। और इस पे क्या आउटपुट है, O2। फिर है S2 से I1 के लिए, I1 ले लेते हैं हम इसको। S2 से I1 के लिए हम कहाँ पे जा रहे हैं, S0 पे जा रहे हैं। और S2 से I2 के लिए हम कहाँ पे जा रहे हैं, S1 पे जा रहे हैं। और इसका आउटपुट क्या है, O3। तो हम ऐसे डायग्राम से स्टेट टेबल भी बना सकते हैं और स्टेट टेबल से हम ट्रांजैक्शन डायग्राम भी बना सकते हैं। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट। एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।